विलादत बासआदत का ये महीना है। और हुजूर दुनिया में आए तो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, अबाना मौलिदुहु अन तीबि उनसुरिही या तीब मुब्तदाइन मिनहु व मुख्ततमी। हज़रत इमाम बुसीरी ने लिखा कि हुजूर मखदूमा कायनात, अमीना कायनात सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, जो हुजूर की वालदा जान है, जन्नती वालदा हैं, आप फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत हो रही थी तो खरज मिन्नी नूर, फरमाती हैं कि मेरे सदफ़े अक़दस से नूर का ज़हूर हुआ। झगड़े उधर ही ख़त्म हो गए नूर बशर के। आप फरमाती हैं खरज मिन्नी नूर, फरमाया नूर निकला। क्या निकला? नूर का ज़हूर हुआ सदफ़े अक़दस से। तो फरमाती हैं मैं मक्के के नशेब में बैठी हुई थी, मक्के के इर्द गिर्द पहाड़ है, काबे के अभी भी जाके देख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, गारे हीरा, गारे सोल, जबल अबी कुबैस। फरमाते हैं मैं नशेब में थी, अपने घर में थी, लेकिन अदा लहू कुसूर शाम, मुझे शाम के महल भी नजर आ रहे थे। और फिर दूसरी बात आप फरमाती हैं कि हुजूर जब दुनिया में जलवागर हुए तो एक अजीब खुशबू आई। फरमाती हैं ना ऐसी खुशबू हमने पहले सूंघी ना बाद में सूंघी। जिस तरफ किबला ने इशारा किया कि आज कुछ लोग हैं ये कहते हैं कि हुजूर हमारे जैसे, डर लगता है कि वो जुर्रत किस तरह कर रहे थे। हम लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं हैं, सिर्फ उनको मशवरा दे रहे हैं। मैं बड़े धीमे लहजे में बात कर रहा हूँ और यहाँ जितनी कम गुफ्तगू की जाए उसमें खैर है। गाजी इस्लाम गाजी मोहम्मद राशिद कादरी साहब ने हुक्म दिया, किबला ने मुझे हुक्म दिया, हम हाजिर हो गए। बस थोड़ी मैं बात करूँगा। जो कहते हैं हम जैसे हैं, हमारा उनसे झगड़ा नहीं है, साड़ी उन्होंने देना लैंड नहीं, सिर्फ उनसे ये मशवरा उनको दे रहा हूँ कि जाओ जाके अपनी वालदा से पूछो, अपनी माँ से पूछो जब तुम दुनिया में आए क्या हालत थी। वो कहेगी पुत्र मेरी तो कोई हालत नहीं सी पर तेरी भी नहीं सी। पहली हालत ये थी कि कुड़ियां ने पूछा महल्ले दियां, बेबे जी आजकल नमाज नहीं पढ़ती, तो तुम्हारी माँ ने यह कहा कि इसको मैंने जन्म दिया है और मैं 40 दिनों के लिए नमाज से दूर हो गई हूँ, नापाक हो गई, इसको जन्म दिया। और मुकाबला उनका करते हो, वलिदन नबिय्यु मुतय्यबन व मुकहलन व मख्तूनन व मसरूरा। हुजूर का नूर जब इस दुनिया में जाहिर हुआ तो सैयदा आमिना पाक फरमाती हैं मैंने देखा कि हुजूर ने, सुन ले हम रोक देते हैं, कोई बात नहीं, सुन हम कल कर लेंगे, मैं कल दोबारा कहाँ बैठे कहाँ हैं। इमाम सुब्की लिखते हैं वाजिबुन अला कुल्ली मोमिनिन मता ज़कर हो ज़ुकिर इंदो, फरमाया हर मोमिन पर लाजिम है जब उसके सामने हुजूर का जिक्र किया जाए या वो खुद हुजूर का जिक्र कर रहा हो तो फिर वो दुनिया की हर मसरूफियत को छोड़ दे। दो बीमारियों ने सरकार आला हजरत को जिंदगी भर नहीं छोड़ा, यानी जिंदगी के अक्सर हिस्से में दो बीमारियां इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेली के साथ रही, एक बुखार और एक सर दर्द। तो ये पुराने साडे बुजुर्ग थे मोहतरम बाबे बैठे ने, पहले वक्त में सर दर्द होंदा सी ते बंदे अपने सिर नूं बन लेंदे सी, तो और बुखार की वजह से आपके जिस्म की नकाहत यहाँ तक पहुँच चुकी थी और आप दवात जो है वो सीने के ऊपर रख कर आपको के लिए मसनद तैयार की जाती है, आप उसके ऊपर बैठ के तो यहाँ सीने के ऊपर दवात रखते थे और साथ कागज और यहाँ कांपते हुए हाथों के साथ कलम दवात के अंदर डुबो कर भी हुजूर की शान ऐसे बयान की, कहा ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रस्ते में थका ना करे। अहमद रजा मन्या के तू बीमार है, मन्या के तेन सर दर्द है, मगर वो वक्त याद करके सिद्दीक अकबर दी एड़ी दे उत्ते 550 साल जिस सप दी उम्र है वो डंग मार रहे हैं तो सिद्दीक अकबर अपने जिस्म नू हरकत नहीं दे रहे, बस ये कह रहे हैं हुजूर आराम फरमा रहे हैं। और फरमाया अहमद रजा मन्या के तेन बुखार नहीं छड़दा, मगर वो वक्त याद कर
कि जब हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को 72 जख्म ओहद में लग गए, सर खुल गया, हाथ शैल हो गए, लेकिन सिद्दीक अकबर ने जो आप दे चेहरे ते पानी सुटिया तो पूछया तलहा बिन उबैदुल्लाह की हाल है? तो उन्होंने क्या बादशाह मैनू छड्डो, रसूलुल्लाह दा दसो की हाल है। साहबा ने तो ऐसे मिलाद मनाया। ये तो तुसी साडे लाहौर दी शालमी या फैसलाबाद दे जेड़े बाजार हैं उन्हां दियां लाइटां दे उत्ते इतराज करदे हो, साडा वस नहीं चलदा, असी तारे तोड़ के अपने घर दे उत्ते ला छड्डी। तो हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं जब हुजूर का ज़ुहूर हुआ तो मैंने देखा हुजूर ने पैदा होते ही सजदा कर दिया, पैदा होते ही सजदा कर दिया। थोड़ी सी विसल कम करें, बाकी आप अच्छा चला, विसल कम करें। तो अब आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कम करें, ज्यादा नहीं करनी। सजदे के लिए 3 चीजों का पाक होना जरूरी है। कितनी चीजें? जिस्म, जगह, कपड़े। जिस्म, जगह, सरकार ने पैदा होते ही सजदा किया। यहां जो आया उसकी मां ने 40 दिन सजदा नहीं किया, और उधर जो आए उन्होंने खुद पैदा होते सजदा कर दिया। सजदे के लिए 3 चीजों का पाक होना जरूरी है। जिस्म, जगह, कपड़े। माना क्या है, मफहूम क्या है? अगर किसी बेअदब दा जूठा नहीं खाता तो इंज गल समझ आ जाएगी, सरकार ने पैदा होते ही सजदा करके ऐलान कर दिया। दुनिया वालों गलत फहमी में ना रहना, बच्चा भी पाक है, जच्चा भी पाक है। मैं भी पाक हूं, मेरी वालदा भी पाक है, बाकी रहा मसला जगह का। आवाज आई मेरे हबीब जब आपने पहली मर्तबा अपनी एड़ी जमीन पर रखी, हमने आपकी एड़ी की बरकत से पूरी जमीन को भी पाक फरमा दिया। तुम कहते हो हमारे जैसे हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं, जाओ अपनी माँ से पूछो। तुम दुनिया में आए रोते हुए आए, और बड़े बंदे बैठे इन्होंने पूछ लेना कि बच्चा ना रोए तो घर वाले मार देन, दाइयां डॉक्टर कहते इन्होंने मारो, ये रोए क्योंकि रोना जिंदगी दी अलामत है। मैंने कहा मौलवी जी तुसी रोंदे होए जम्मे हो, हमारे आका मौला आए मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ। फिर जब तुम पैदा हुए तुम्हारी आंखों के अंदर गलास्तें लगी हुई थी, जिस्म दे उत्ते जेरा लगियां सन, और गर्मियों में देखा घर वाले गुस्ल देते हैं, और सर्दियों में ये है कि कोई कपड़े के साथ पंजाबी में पूछ दियो इनू कपड़े दे नाल किधरे नमूनिया ना हो जाए। हुजूर की जब विलादत हुई बहारों के ऊपर बहार आई, रात जा रही थी, हुजूर की जात आ रही थी। सरकार दी विलादत हुई, हुजूर दी फुप्पी जान सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मैंने पकड़ने का इरादा किया कि मैं हुजूर को अपनी बाहों में लेकर गुस्ल देने का इरादा कर रही थी। आवाज आई अपने हाथ पीछे करो, नहलाया दोहलाया, और गुस्ल उनको दिया जाता है जो पाक ना हो। फरमाया ये जो आने वाले हैं ये भी पाक है, इनकी आल भी पाक है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा, तू है ऐने नूर, जरा सब कर। और फिर विलादत बयान करिए ते कसम बखुदा इन्हां दे घरों जनाजे उठन, विलादत बयान कर। ये तो ऐसे पूछते ने एक जिस तरह वो ये जितना डाडा जुमला इन्होंने क्या ना, मैं कोई कहे जी इन्होंने मिर्जा दे बारे एडा डाडा जुमला कह छड्या, ए ना वेखो कि डाडा जुमला कह रहा है, ये वेखो कि शागिर्द किन्हां दा कह रहे हैं। अब कराची का मुफ्ती तारिक है, वो कहता है जी इस्लाम में ईदें 2 हैं, तो इन्होंने तीसरी कहां से निकाल ली बरेलवियों की। मैं चूंकि देख रहे थे झटके बंदे भी बैठे, कुछ बांग्लादेश वाले भी बैठे दूर होके, मशरकी पाकिस्तान वाले, ते उन्हां दा भी मैनू ख्याल है, ते पढ़े लिखे लोग बैठे। मैं झटकी गल कर रहे हैं तुहाडे नाल कि कहंदे ने इस्लाम में ईदें 2 हैं, तुमने तीसरी कहां से निकाली। मैं हाथ बन के कह रहा, छोटा जा मेरा सवाल है, ये तुसी सवाल करदे हो ते असी भी तुहाडे कोलों सवाल करदे हां, तुसी कहंदे हो 2 हैं, तीसरी किधरों आई? मैं कहंदा जे तीसरी ना होंदी 2 किधरों आणियां सी? सवाल दा जवाब, जे तीसरी ना होंदी 2 किधरों? मैं कहा निक्की ईद सवैयां वाली, वड्डी ईद खल्ला वाली, निक्की ते वड्डी ईद नूं मन रहे हैं ते जिहदे सदके अल्लाह ने कुल कायनात बनाई ओदे जश्न नूं नहीं मनदा। सवैयां वाली ईद सुभान अल्लाह, खल्ला वाली ईद सुभान अल्लाह, ते नबी पाक दी आमद अली ईद। इमाम कुस्तलानी शारिह बुखारी के सामने एक बंदा आया, उसने कहा जी मेरा एक सवाल है। आपने फरमाया करो। उन्हें क्या कि लैलतुल कदर अफजल है या मिलाद वाली रात अफजल है? एडी वड्डी बहस छेड़ी, तो इमाम कुस्तलानी ने इंज करके जवाब दिता,
आपने ना फरमाया कि की पूछे, उन्हें कहा लैलतुल कदर अफजल है या लैलतुल मिलाद। तो आपने पूछा कि संगिया दस के लैलतुल कदर इच की होया सी। उन्हें कहा जी कुरान उतरे, इन्ना अंज़लनाहु फी वमा अदराका मा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी। 84 सालों तो बेहतर है जी इकरा, 84 सालों तो। क्यों तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ए लैलतुल कद्र, आपने फरमाया बेलिया लैलतुल कद्र इच की होया। उन्हें कहा कुरान उतरिया। ते आप मुस्कुरा के फरमान लगे किदे ते उतरे, किदे ते उतरिया। इमामुल अंबिया ते फरमाया जे ओ ना आंदे कुरान आंदा। उन्हें क्या ना, तो फरमाया कमीनिया मान लेना कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अच्छा फिर उन चूंकि उनते 2 दिन उनते 1500 साल जश्न है ना, विलादत से लेकर हिजरत तक 53 साल और 53 से लेकर अब तक 1447 तक पूरे हो गए 1500। तो किन्नियां चीका निकलन गिया। आज है जी 10 रबीउल अव्वल। कल रात मैसेज आ रहे हैं जी कि तुसी कहंदे हो ईद है ते इदी नमाज कितने बजे होएगी। बल्ले बल्ले देखो नक्स, आला हज़रत कहते हैं जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जो यहाँ रहे, और फिर मुर्दक कहे कि मैं भी हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। अच्छा जी ईद आ रही है तो नमाज कितने बजे। मैं क्या जनाब निक्की ते वड्डी ईद ते असी नमाज दा ऐलान करते हैं, क्योंकि उहदे च नमाज होंदी है। निक्की वड्डी ईद ते उत्ते नमाज होंदी है, ते ईद मिलादुन नबी दे उत्ते असी नमाज नहीं पढ़ते, तुहाडे जनाजे पढ़ते हैं। अशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। बस तुसी अपने अंदर दम खम पैदा करो। किथे लिखा होगा जा अपना काम कर, असी तेरे काने हाँ, असी तेरे को पैसे लेके लाइटां लाइया, जा खर्चा साडा पीड़ा तेनू। ते आला हज़रत दे कोल ते कोई आया, उन्हें कहा जी किथे लिखा। फरमाया इनू किताबां चुक के 2.5 किलो दियां दसांगे, वर्का इतना सफा इतना छापया। तो उन्हें कहा जी किधर लिखा हुआ है। फरमाया अहमद रजा की किस्मत में लिखा हुआ है। और फिर अगली गल की तड़प के फरमाया दिलम कुर्बान अतै दूदे चरागे महफिल मोल। फरमाया ए तो हुण ते वापड़ा है ना, उदू मोमबत्तियां रोशन होंदियां सन दिए। फरमाया जेड़ा दिया हुजूर दी महफिल दे अंदर रोशन होंदा है, ओदे विचों जेड़ा हल्का हल्का धुआं निकलदा है, आला हज़रत फरमांदे ने उस धुएं दे उत्ते मेरा दिल कुर्बान है। इस तरह कर क्या कहने ये सारा रोला ना जी, ए एक लुप्पी दा ने आवाज ठीक ठाक आ रही है ना, ते सारे को आखिर बिल्कुल आवाज कनेक्शन ठीक है ना, ते सारे को आवाज आ रही। जेड़ा कहंदा मेरे वर्गे समझ लेना कमीने दा कनेक्शन ही नहीं जुड़िया। एक बारी कनेक्शन जुड़ जावे ना, ते फिर ये बंदा नहीं कहंदा मेरे वर्गे, फिर कहंदा मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख। एक बारी कनेक्शन जुड़ जाए तो बंदा कहंदा है सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। समझ आ जाए दाढ़ी मुंडे नु आ जाए। वासिफ अली वासिफ साढ़े लाहौर लेटे, उन्होंने को एक बंदा आके कहने लगा कि आप कहते हैं बरेलवी के नबी जिंदा है, तो दलील क्या है। तो वासिफ झूम के कहने लगा अगर नबी जिंदा नहीं है तो अल्लाह दरूद किस पे भेजता है। समझ आने दे रहे ना, समझ आ जाए। तारक अजीज नु आ जाए, पीटीवी के अंदर शो करता सी, तो उन्हें शो करदे करदे एक सवाल पूछा। उन्हें क्या बताओ जी नबी पाक को तैरना आता था। सारा मजमा खामोश, एक पिछो नौजवान खड़ा होया, उन्हें खड़े होके क्या जी मैं इत्थे आके जवाब देंगा। वो स्टेज पे आया, उन्हें क्या सवाल दोहराओ। उन्हें क्या बताओ रसूलुल्लाह को तैरना आता था। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल तैरना आता था। उसने कहा कहाँ पढ़ा है। उसने कहा पढ़ा लिखा में कोई नहीं। उन्हें क्या फिर जवाब क्यों दे रहे हैं। उसने कहा बादशाह ना तैर सकना ये ऐब है, और अल्लाह ने मुस्तफा में ऐब रखा ही नहीं है। ये समझ आने की बात है। समझ आए तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद को आ जाए, जिसने मदरसा नहीं देखा, जिसने कंज कुदूरी अकायक दकायक हिदाया बिनाया विकाया मुख्तसर और मुसल्लम नहीं देखी, लेकिन तख्ते दार के ऊपर भी झूम कर कहता है मन नाशिक सर मस्तम मजदार मयंदे।
ये समझ आने की बात है। ना समझ आ जाए गाजी मुमताज कादरी को आ जाए कि पिछू आवाजा आ रही हैं जी, जिस रात आप तख्तेदार ते लैके जा रहे हैं, अब्बा जी बुला रहे हैं, नमशीरा बुला रही है, घर वाली बुला रही है, पुत्र बुला रहा है, पर गाजी पिछे कोई नहीं वेखदा। ते पिछू कह रहे हैं बाबे ओ कि साडे नाल नाराज होके जा रहे हो, प्यो इंज लड़खड़ाने होए कहंदा ओए मेरी गल ते सुन जा, ओए एक बारी वेख ते जा। ते मुमताज कादरी अगो झल्ला होके कहंदा दसो बादशाह तुहानू वेखां या इमामुल अंबिया नू वेख। बस अपने अंदर रंग है ना शौक इस तरह पैदा करो अपने अंदर, तो कोई तुहाडे कोल छेती छेती मिलाद शरीफ दे उत्ते दलील नहीं मंगेगा। जे मंग भी लवे रख के एक चंड मारो तो उन्होंने कहो पुत्र तू दलील मंगण आया से साड़ी तरफों लंगर भी ले जा। क्या बात। हाँ उम्मत नू इतना बेबाक नहीं होने देना किसी नू रसूलुल्लाह दे बारे ना। आला हजरत ने ना जी लिखा कि अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये वो मुहद्दिस हैं कि हुजूर वक्त दे बादशाह दे ख्वाब दे अंदर तशरीफ लेके आए तो फरमाया मेरे रोजे की जालियां यहाँ से उतारो और अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी के मजार के ऊपर लगा के आओ। रोजे दी जालियां किथे जा रही हैं? आला हज़रत फरमाने में बड़ा हैरान होया कि भाई हुजूर दे रोजे दी जालियां अल्लामा नाबलसी ना हो सहाबी ना हो ताबी ना हो तबे ताबी ते जालियां उथे क्यों जा रही हैं? आला हज़रत फरमाने में फिर पढ़दे उथे पहुंचा मैनू समझ आई कि ओ ए गल एक छोटी जी गल कबूल हो जाए तो बंदा आगे निकल जाता है। अल्लामा नाबलसी को किसी ने पूछा हुजूर अल्लाह ने कान क्यों बनाया? आपने जड़ा जवाब दिता हुजूर नू पसंद आ गया। फरमाया अल्लाह ने कान तां बनाए कि असी नबी पाक के खिलाफ गल ना सुन सके। गल हुजूर नू पसंद आ गई। ये अल्लाह ने बनाई इसलिए है कि इससे अगर सुनना है तो रसूलुल्लाह की शान को सुनना है, हुजूर के खिलाफ बात नहीं सुननी। हुजूर को ये बात पसंद आई, फरमाया साड़ियां जालियां उत्थे पहुंचा छोड़। साड़ियां ये कोई सवाल है जनाब? क्या सहाबा ने चावल तकसीम किए थे? मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक ने घर में सुई नहीं छोड़ी तो चावल घर रखने थे। 3.5 करोड़ रुपया तकरीबन, एक बड़ी मैं महदूद सी रकम बता रहा हूँ, 3.5 करोड़ रुपया उस्मान गनी ने 1500 साल पहले एक मजलिस में हुजूर के कदमों में रख कर ये कह दिया क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। उम्मे आमिर ना लिखो अपने दिल दे उत्ते, गूगल दे उत्ते नाम उम्मे आमिर ओहद शरीफ के अंदर दाखिल हुई, आवाज आई कुतिला अबू की, अब्बा जी तुहाडे शहीद हो गए, कुतिला अखू की, भाई शहीद हो गए, कुतिला इब्नू की, पुत्र शहीद हो गया, कुतिला ज़ौजू की, आपके शौहर शहीद हो गए। एक कथरू भी नहीं निकले, बस एक कोई गल कर दी हुजूर ठीक है, हुजूर ठीक है, हुजूर ठीक है। मैं हाँ वो ठीक है। कहा नहीं अपनी आंखों से देखूंगी। और जब देखा फ़अख़ज़त बिनाहियति सौबिही, ए नाहिया किनारे नु कहंदे, ए किनारे नु नाहिया, तो हुजूर के मुबारक जानू के साथ बैठकर हुजूर का दामन अथर पकड़ कर कहने, हुजूर ने फरमाया तुहाडे 4 रिश्ते शहीद हो गए और 3 सेकंडां दे अंदर 4 मर्गां दी खबर सुनी, अखां चो अजी तक कथरू नहीं आए, की वजह है? अर्ज की हुजूर लाउ बाली दा सलिम तमन आतिबा, हुजूर तुहाडे होंदे सानू कोई दुख परेशान नहीं कर सकदा, तुहानू कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी फाइना भी व वालिदती व इर्दी लिर्दी मुहम्मद मिनकुम विकाओ, हुजूर असी भी तुहाडे ते कुर्बान, साडा बाप भी तुहाडे ते कुर्बान, साडियां इज्जतां भी तुहाडी इज्जत मुबारक दे उत्ते कुर्बान हो जाए। इस तरह हुजूर दे नाल प्यार करना है कि जिधरों लंघ जाओ कोई कहे भाई और कुछ नहीं ना कर सकते, 20 फुट दा बांस लैके ना ते सबज रंग दा बल्ब अपने घर दे उत्ते ला छड्डो। ये 1500 साल जश्न, फिर अगे 1600 साल दा आना है, फिर किने होना है यार? ना 1400 सी ना 1600 होंगे। एक बड़ा उच्चा जिहा बांस, एक बल्ब छोटा, यार भावें 0 दा ही ला छड्डो, दूरों वेख के बंदा कहेगा ए हलाली ये घर नहीं जाना, इत्थे जाके तबलीग नहीं करनी कि किधर लिखा हुआ है, ये बिदत है। कहते हैं बिदत है। मैंने कहा बिदत का क्या मतलब होता है? कहते हैं जो हुजूर के जमाने में ना हो। मैंने कहा हुक्म क्या है? कहते हैं जड़ से उखेड़ दो। कहते हैं बिदत वो है जो हुजूर के जमाने में ना हो और इसका हुक्म यह है कि जड़ से उखेड़ दो। मैं कहा पहले तू लेटना थे तो छुरी साढ़े हवाले कर, पहले तू आने थे क्योंकि तू भी हुजूर दे जमाने च नहीं से ना। बाकी साड़ी गल करदा है मेरे दादा उस्ताद हकीमुल उम्मत आशिक रसूल मुफस्सिर कुरान हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे, मिलाद शरीफ की महफिल हो रही थी, बैनर लगे हुए थे। एक बंदा बाहर से आकर कहने लगा ये जिस तरह का मिलाद आप आज कर रहे हैं क्या ये हुजूर के जमाने में होता था? तो आप आगे से मुस्कुरा कर कहने लगे ए जमाना तेरे प्यो दा है,
फरमाया सुना नहीं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। मैं तुहाडे कोलों पूरी तकरीर च नारा लवाया, मिलाद शरीफ बयान किया है। आखिरी गल, इत्थे बच्चे पैदा होंदे न ते सुरमा चाची ताई नानी मामी खाला लांदी है। हुजूर जब दुनिया में आए तो फरमाया जिन्हें भेजा है उन्हें सुरमा ला के भेजा है। तो इनको कहें जाओ जाकर अपनी माँ से पूछो ये आए तो क्या हालत थी, और हुजूर आए दिल जगमगाए, हुजूर आए दिल जगमगाए। बस सब आर्डर सी तुहाडा हो गई तकरीर। मैं वो लाहौर जाने वास्ते नहीं कह रहा, बस इतनी तकरीर में कर दूं नबी ये तुहाडा आर्डर सी, असी तां असी तुहाडे कोल आए ते मैं पूरी तकरीर ही तुहाडे कोलों नारा नहीं लवाया। हुण मैं तुहाडे कोलों नारे लवाने, खुश होके लाना, खुश होके। इस्लाम किसी दे पैरों च नहीं बहंदा। मैं नहीं कहवांगा जी दो गल्लां दी जमानत नहीं देंदा, एक तो मैं हकीम नहीं हाँ, वो कहंदे जिहड़ा उच्ची बोलेगा उन्होंने फालिज नहीं होएगा, मैं हकीम नहीं हाँ जी, इस गल की गारंटी मैं नहीं दे रहा। दूसरा मैं गरीब आदमी, मेरे को अपना जहाज नहीं, नकीब ते भी कहंदे जिहड़ा उच्चा बोलेगा रातों रात मदीने। ए दो गल्लां दी गारंटी नहीं है। एक गल दी गारंटी जरूर देंगा, इज़ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहदतिही लि उम्मतिही व मारिफतिही बि अहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलियुन ला खिफाबी। पूरे जुमले दा खुलासा अर्ज कर रहा, लाहौरो किबला ते मैं जड़ी नीयत लैके इत्थे आया, हुजूर उस नीयत नूं भी जान देन, तुसी जड़ी जड़ी जगह चो जड़ी नीयत लैके इत्थे आयो, हुजूर तुहाडी नीयत नूं भी जान देन। बंदा ना मिट जाए आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। ते इस्लाम किसी दे कदम च नहीं बहंदा ने। मत कोई ये सोचे कि चौधरी नाल नहीं टुरेगा तो लब्बैक अगे नहीं आएगी, तुसी सारी दुनिया वेखदी रह जाएगी, लब्बैक ने आ जाना है। ये मत के छड्डो कि वो वड्डे नहीं टुरनगे। ते मैं असी जिस घर के अंदर बैठे मैं हैरान हो गया कि भाई 3.5 या 4 साल का मुंडा होएगा, वो लेट के लब्बैक दे नारे ला रहे, लेट के लब्बैक दे नारे। मैं हशाश बशाश हो गया, मैं क्या ये मैनू लगता है कि मुस्तकबिल दे अंदर MNA होएगा इंशाअल्लाह। हाँ लेट के असी किबला जिथे असी बैठे सन जी, उत्थे एक मुंडा जा छोटा जा तुहाडा, अच्छा बल्ले बल्ले, ओ किबला लेट के शायद तुसी नहीं वेख्या, मैं नमाज पढ़ना है, वो लेट के ते कह रहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ते मैनू गल समझ आई, ना अमीरां दी गल है, ना वजीरां दी गल है, ना मुशीरां दी गल है, लब्बैक दा नारा लाना नसीबां दी गल है। ते बाबा जी ने छट्टा मारिया हुजूर दी मोहब्बत दे फैज दा, इस तरह करके तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे। जिन्हों जिन्हों बाबा जी ने इस तरह करके वेख लिया ना, एक तो जिन्होंने दुनिया च वेख्या, फिर जिन्हों जिवें असी बाबा जी सुन रहे होंगे ना, ते जिन्हों बाबा वेख रहे होंगे वो भी मुस्तफा दा दीवाना बनता जाता है। इस तरह बाबा जी ने हुजूर दी मोहब्बत दा छट्टा मारिया, बंदे दे दिलों नूं बदल के रख छड्या। असां नेकां दी महफिल चों ए राज पाया कि बंदे ने बंदे नूं बंदा बनाया। ते इस्लाम किसी दे कदम च नहीं बहंदा। बिलाल ओ हबशे चो आ जांदे ने, अबू लहब नाल न टुरे, इस्लाम कहंदा महबूब बिलाल आ रहे हैं, ओ सुहैब आ रहे हैं, ओ सलमान आ रहे हैं बस। ते तगड़े होके नारा लाने ते बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। ये आवाज भी क़यामत वाले दिन पसीने भी तोले जाणगे यार, तगड़े होके नारा लाने, नारे तकबीर। तुहाडे ते इतराज ही है, अगले कहंदे ने अल्लाह दे नाम ते ए घट बोलदे ने, अज जरा उन्हां दा मेहना मुकाओ, उन्हां दे इतराज मुका छड्डो। और सानू कहंदे ने तौहीदी नहीं है, और मैं क्या साडे तो वड्डा ते मुवाहिद कोई नहीं। कहंदे ने किवें? मैं क्या असी दूसरा मुहम्मद नहीं माना तो हमने दूसरा खुदा कैसे मानना है? साडे तो वड्डा तौहीदी केड़ा हो सकता है? हैं जी, नारे तकबीर। हाँ ठीक है, जेड़े हाथ नहीं चुक सकते उन्होंने माफी, कोई मसला नहीं, लेकिन एनू जरूर ही लाना, ये कम आएगी ने। और ये देखो कौन केदे वास्ते बोल रहे हैं अगले, वो केडे खुश नसीब लोग दूसरी पार्टी को जाके कहंदे साडा गटर खुलवा दो, ए गटर सही करवा दो, ते तुहाडे कोल आके की कहंदे असीं हुजूर दे नां ते जान देण वास्ते तैयार हां। अपनी पार्टी ते देखो दब के जवाब दो, नारे तकबीर। हाँ ए वल करके
नारे रिसालत। बल्ले 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 बल्ले। ये तो उनका लोग कहेंगे भाई रात में बंदे किमें बोल रहे सन ते बाबा जी मीनारे पाकिस्तान कह गए पुत्रो सोचते रह जाओगे बंदे आंदे किधरों हैं आंदे किधरों हैं। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सिर्फ मोमिन बोले, सिर्फ। सरकार ने फरमाया अली तुमसे सिर्फ मोमिन प्यार करे और तुमसे सिर्फ मुनाफिक बोगज रखेगा। मौला अली का नाम ऐसा है कि अगर ये नाम हो चेहरे पे कब्ज आ जाए समझो मुनाफिक है, चेहरे पे खुशी के आसार नजर आए समझो पक्का मोमिन है। नारा हैदरी। हाँ इस तरह करके ना भाई असी करबलाई असी मौलाई असी मौला पाक दे गुलाम। नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। किबला ने तो हदीस सुना छड़ी के अल्लाह ताला ने हजरत आदम पाक को फरमाया ए ओ वेन न इन तो पहले कोई नबी है तो न इन तो बाद कोई नबी। हुजूर अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। ऐसे अव्वल कि हुजूर तो पहले कोई नबी नहीं और हुजूर ऐसे आखिर हैं कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। तो जिंदाबाद पूरी ऐ तवानाई दे नाल ताजदारे खत्म नबुव्वत। ए वीआईपी जेड़े बैठे हो भाई ਤੁਹਾਡਾ जोर नहीं लगे आया कमाल वाले बंदे। हुजूर के चचा जान का नाम है हजरत अब्बास। क्या नाम है? तफसीर कुर्तुबी में लिखा हुआ है कि जब हजरत अब्बास नारा लगाते थे तो दुश्मनों की बीवियां जो होती थी उनके हमल जाया हो जाते थे। और तफसीर कुर्तुबी में ये बात लिखी है कि सबसे जो मजबूत जानवर है ना जी जंगल का वो भेड़िया है जिसका जिगर बड़ा मजबूत होता है। हाँ आगे बल्ले 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 सुभान अल्लाह। हाँ इन्हों का नाम की है बल्ले बल्ले अहमद। अहमद ऐसे ही होते हैं अहमद रजा। रजा भी नाल मिला लो ना अहमद रजा है। अहमद रजा का मतलब है जड़ा पंज दिन पाक दा भी नौकर है चार यारां दा भी गुलाम है। सुनना जी हजरत अब्बास जब नारा लगाते थे तो भेड़िए का जिगर फट जाता था। भेड़िए का जिगर हालांकि उसका जिगर सबसे मजबूत होता है। तो तुसी या तो पहलियां सीटां बुक नहीं सन करवानी जे पहलियां सीटां बुक करवा लिया ने ते हुण तुहाडा जेड़ा असर है ना वो आखिर तक जाना है। तो जो आखिर में बैठा हुआ उसके लिए भी मेरा एक शेर है। जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है और उनकी महफिल में आखिर में बैठने वाला भी खुश नसीब होता है। ते तुहाडा असर पीछे तक जाना है भाई तुहानू जरा तगड़े होके बैठना पड़े। ताजदारे खत्म नबुव्वत ए गल है ना इस तरह नारे लगे ताकि मिर्जाइयां दे घर कोई धमाका ते होवे। की हो गया आवाज है मोहम्मद अरबी दे शेर है जी खाली नारा ला रहे हैं ताजदारे खत्म नबुव्वत सुभान अल्लाह। ए तो लाहौर तक मेरे कन्ना दे अंदर इस तरह आवाज होंदी रहे हुजूर दे गुलाम बोले सन जनाब फिर गाजी साहब दे यार बोले सन ताजदारे खत्म नबुव्वत। आखिरी नारा है जी ए ओही बंदा ला सकदा जिदे कन्ना दे अंदर एक नंबर मौलवी ने बांग दिती होवे। अज भी साडे बाबा जी दी रहेगा यूं ही उनका इन्हें जाना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक मुस्तफा जाने रहमत मुस्तफा जाने रहमत को सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम वो हमारे हम उनके उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। और जिसने खत में नबूवत
जिसने खत में नबूवत पे